हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली का दिव्य संदेश आपके लिए क्या है। माँ काली आपकी वर्तमान की सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पॉलिटिक्स नंबर 7 की एनर्जी। थोड़ा सा सावधान रहकर चलने की आवश्यकता है गाइस। हर किसी पर बिलीव करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों पर आपको एक डाउट है कि मतलब अगर किन्हीं लोगों के द्वारा आपको एक जैसे पैटर्न का सामना करना पड़ा है और अब आपको ऐसा लगता है कि किसी के व्यवहार में जहाँ से आपको तकलीफ मिली है, जहाँ से आपको दुख मिला है, वही लोग मतलब जैसे पॉलिटिक्स का कार्ड ये कहीं ना कहीं नंबर 7 की एनर्जी, कहीं ना कहीं छूटे हुए लोग। 7 की एनर्जी जो है ना, ये छूटना और वापस से कुछ प्राप्त होना उसके बारे में है। तो पास्ट की एनर्जी के बारे में ये ज़्यादा बताता है क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी मिस्टीरियस है और ये पास्ट लाइफ के बारे में, पास्ट के कर्मा के बारे में, पास्ट के लोगों के बारे में, बीते हुए समय में जिन लोगों के साथ आपके टर्म्स रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा बताता है। तो इसका सेंस ये है कि पास्ट में किन्हीं लोगों के साथ आपका व्यवहार या तो सही नहीं गया, या ये हो सकता है कि पहले किसी के साथ तालमेल रहे आपके, या पैटर्न उनके आधार पर आपको बार बार लाइफ में भोगने पड़े। एक भुगतान किन्हीं चीज़ों को लेकर आपको भुगतना पड़ा। यहाँ स्थिति इस बारे में है कि एक समय तक दूरी का बनना, ठीक है, एक समय तक के लिए गैप आना और उसके बाद में वही लोग जिनको जिनको लेकर एकदम क्लैरिटी आपको मिल गई कि ये लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते और आपकी तकलीफ का कारण बनेंगे, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है। उन्हीं के आधार पर आपको एक किक का लगना, आई एम सॉरी बट ये एक सच्ची बात है, एक कड़वा सत्य है कि ऐसे लोगों के आधार पर आपको एक किक लगना लाइफ में, और तब कहीं जाकर कहते हैं ना होश आने, एक भ्रम की स्थिति से बाहर आना कि ये मैं क्या कर रही थी, क्या कर रहा था, कहाँ पर किन लोगों पर विश्वास जा रहा था, कहाँ पर एक इतना प्रीसियस टाइम जो होता है वो हम शेयर कर रहे थे। तो एकदम सचेत होना, और बाद में कहते हैं ना कि या तो ऐसी जगह पर से मोह हटना ही नहीं, और हटे तो ऐसा हटना कि पूरी तरीके से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेना। नंबर 7 की एनर्जी एक जगह से, किन्हीं लोगों से डिस्कनेक्ट करवाती है, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ लेकर जाती है। ये चीज़ आपने भोगी है और फिर आप आइसोलेशन में गए हो। तो जहाँ जिन लोगों ने आपको ये तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करी है, वहीं से एक संदेश आपको आने वाला है। वो है एक, कहते हैं ना, मुखौटा टाइप का, जहाँ पर शायद आप एक बार इमोशनल होने की कोशिश करो। मे भी हो सकता है कि आपसे इस तरीके का बर्ताव किया जाना जहाँ आपको फील हो कि गिल्ट का भाव है, जबकि ये वास्तविकता से बहुत परे बात है गाइस। कार्ड यहाँ पर आ गया पॉलिटिक्स। किसी बात को या तो उस पर आपकी सहमति चाहिए, या फिर किसी न किसी प्रकार का एक स्वार्थ अभी भी निहित है जिसकी वजह से एक पॉलिटिक्स खेली जा सकती है, एक एक राजनीति हो सकती है गाइस। थोड़ा सा जहाँ पर आपको पता है, कहना क्या चाहती हूँ कि जहाँ आपको पता है लोगों का व्यवहार आपके सामने आ गया है कि ये एक जैसी हरकतें बार बार करते, मुझे इन पर ट्रस्ट रखने की आवश्यकता नहीं है, इनकी किसी भी बात को मानना मेरे लिए उचित नहीं है, वहाँ पर सावधान रहकर चलना चाहिए। कितना भी प्रेम पूर्वक बात करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करना कि किसी एक इंसान से एक बार चोट
खा ले कोई इंसान या धोखा खा लेना, तो वो सामने वाले इंसान की गलती है। लेकिन उसी इंसान से अगर कोई बार बार धोखा और छल पा रहा है, फिर सामने वाले की उतनी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यवहार तो पहली बारी में ही दिखा दिया था। फिर आपको संभलने की आवश्यकता है। मालिक क्या कहते हैं कि मैंने बुद्धि दी है, समझ दी है, तो उसका इस्तेमाल करो। आप एक ही जगह से अगर बार बार चोट खा रहे हो तो वो गलती में आप हो जाते हो। कर्म कहीं ना कहीं खुद के लिए भी खोटे कर लेते हो, वो नहीं करना है ना आपने। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करना। पास्ट से कोई इंसान उठकर सडनली आपके सामने आएगा, सडन आएगा, और ये मुझे लगता है जुलाई में ही है कि सडन आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि किसी बातों को लेकर गलती की माफ़ी मांगे, मे बी हो सकता है कि कोई बहुत प्यारी अच्छी बात करने की कोशिश करे, आपको लगे कि उनके व्यवहार में सुधार आ गया है, उनकी नीयत में एक पाक होना, साफ सुथरा होना, ये चीज़ हो रही है। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ ऊपरी तौर पर एक किरदार निभाने वाली बात है, बेहद खराब वाला किरदार निभाने वाली बात है, जो अंदर भीतर तक में देखे ना तो मन में मैल नज़र आएगा, वो वाली बात है। तो देख कर किसी पर बिलीव करना, इनको आप जानते हो, बहुत पहले से जानते हो, कईयों सालों से जानते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो शायद जैसे यहाँ पर एक लंबा टाइम पीरियड, यहाँ पर नियर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर एक लंबा टाइम पीरियड, बहुत सालों पहले, 20 साल 25 साल के हो सकते हैं, उससे पहले भी किसी ने आपके साथ एक गलत बिहेवियर किया और उनका सडन सामने आ जाना, ये है। कोई आपके साथ एक छल वापस करने की चेष्टा में है गाइस। प्लीज़ सावधान रहना, प्लीज़ सावधान रहना। और ये वो इंसान है जिनके बारे में मैं थोड़ा सा और क्लियर करने चाहूँ। देखो कि ये ऐसा इंसान है, अपने भाव को बहुत छुपाते हैं। मे बी वृश्चिक राशि हो सकते हैं, या वाटर साइन हो सकते हैं। कोई है जो, जिनके बारे में आपको क्लियर पता है कि ये डबल पर्सनालिटी वाले इंसान है, और इनकी कथनी करने में रात दिन का फ़र्क है। ये जो चीज़ें कहते हैं वो करते नहीं, और इनके चेहरे पर आपको मुस्कुराहट कम देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ा साइन है, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट कम देखने को मिलती है। लेकिन जब ये आपके पास वापस से आएंगे ना, तब इनके चेहरे पर एक हल्की हल्की मंद मंद मुस्कुराहट कहते हैं ना, वो आपको नज़र आएगी, आप पहचान जाओगे ये वही इंसान है। बहुत बड़ा साइन आया गाइस। इनके शब्दों की कड़वाहट आपको तीर की तरह चुभती है। इन्होंने हाल फिलहाल में, हो सकता है कि थोड़ा अपना ड्रेसिंग सेंस बदला है, या अपनी लाइफ स्टाइल को बदला है, तो कुछ चेंज किया इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी लाइफ में, कोई बड़ा परिवर्तन किया है। एक दिखावा पसंद इंसान होता है ना, वो है ये। और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है, जानते तो होगा, इस काफ़ी सालों से जानते हो अच्छे खासा। और जैसे जिस तरीके से इनके व्यवहार के बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आया है, और जो पास्ट से इनसे आपको तकलीफ़ मिली है वो बातें आई है ना, तो आप अभी तक में सिर्फ एक कार्ड में अच्छे से समझ गए हो, आपके दिमाग में नाम आ चुका है, ये कौन है कौन नहीं है। इनके नाम के लेटर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे इतना कन्फर्मेशन मिल रही है कि आपको एक ही बारी में समझ में आ गया इंसान कौन है। और कहीं ना कहीं क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन के बारे में भी बताती है। बताओ, क्या दिल को पता था कि आपको ऐसा फील हो रहा था, इनका नाम या तो बार बार आपके सामने आ रहा था, या इनका एहसास आपको होना, इनकी याद आना, या सपने में इनका दिखना, तो आप खुद ही समझ गए थे कि ऐसा लग रहा है ये इंसान शायद आकर माफ़ी मांगे या बात करने की कोशिश करे। एक कन्वर्जेशन लग रही है गाइस, एक फॉर्मल कन्वर्जेशन लग रही है, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को छलने की पूरी 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 कोशिश करेगा। पर आपको सावधान रहना है, आपको मालिक से प्रार्थना करनी है कि मालिक, हर छल कपटी इंसान को मुझसे दूर रखना, ठीक है। मेरे ऑरा को इतना प्रोटेक्शन देना कि छल कपटी की बुद्धि ऐसी हो जाए कि वो मेरी लाइफ से दूर ही रहे। ये प्रार्थना करो, क्यों तो वो अपना कर्मा खराब करे, और क्यों आप ऐसे लोगों के कर्मों का भुगतान करो। सही है ना जी। टेंशन नहीं करना, अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता। और इससे पहले देखो रीडिंग में इतनी अच्छी बात आ गई जो आपके दिल भी कह रहा था, है ना मेरे शेर। ओके, हीलिंग। देखो 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 कहा ना, मालिक की कृपा है। एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली है, और ये इनकी बेहद तमन्ना है उसमें रोड़ा डालने की। देखो, समझने की कोशिश करना, अगर लाइफ में हल्का हल्का अच्छा होने लग गया है, या दिल से कोई खुशी आपको फील होने लगी है,
भूल कर भी साझा नहीं करना, भूल कर भी शेयर नहीं करना, क्योंकि आपको पता है आपकी खुशी अगर इनको कह दिया आपने तो ये क्या कर सकते हैं, है ना? ये आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, फाइट होगी, कोई माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है आपका, मे बी ये हो सकता है। इनकी तो टीम भी है गाइस, ये क्या बदले के भाव लिए हुए बैठे, ये देखो, मतलब एक एक गम कहते हैं ना आपकी खुशी को लेकर, वो उमड़ता है। ये बहुत बुरा व्यवहार, देखो कार्ड्स समझने की कोशिश करना, कभी कभी सच में कहते कहते एक बार मैं रुक जाती हूँ। किस स्तर की शत्रुता वाला भाव है देखो, यहाँ पर भी जैसे एक होता है ये सांप, यहाँ पर भी मतलब एक ये वो इंसान है गाइस के जिन पर आप ट्रस्ट कभी भी नहीं कर सकते, और प्रकृति यही चाहती है कि आप ट्रस्ट इन पर कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। ये एक बहुत बुरे स्तर की एक एनर्जी के बारे में, एक नेगेटिव एनर्जी के बारे में है। और जैसा मुझे ऐसा लगता है कि कोई खुद अकेले आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करते, एक टीम बनी रहती है इनकी, ऐसा भी है। अभी मुझे ऐसा लगता है इनको हेल्थ को लेकर इशू भी है, ये है, या एक हर थोड़े दिन में बेड रेस्ट जैसा ऐसा कुछ लग रहा है, इनके साथ ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है गाइस, है दिमाग बहुत ज़्यादा चलाने, दिमाग की कोई इनसे आगे कैसे निकल जाए वो वाली बात है, या कुछ ऐसा है जो इनको ऐसा लगता है कि इनसे वो चीज़ छूट ना जाए, कुछ चोरी ना हो जाए, कुछ निकल ना जाए इनके हाथ से। क्या एनर्जी है गाइस, देखो बहुत हेवी एनर्जी है, सच्ची कह रही हूँ। और ऐसे इंसान से आपको अगर छल मिला या कुछ शब्द इनके बाण की तरह आपको लगे है ना, उसके बाद में आपकी हीलिंग थोड़ी मुश्किल से होती है। और अभी का समय आपकी हीलिंग का है, अभी का समय आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का है। आपने सेलिब्रेशन के लिए अपनी लाइफ से, खुद से और अपने आप से आपने बहुत फाइट करी है, तब कहीं जाकर कहता है ना कोई मनोकामना पूरी होना, कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आना, और उसके लिए आप फाइट करने को तैयार हो कि ये लोग अगर मुझे परेशान करेंगे मैंने वो बख्शूंगा नहीं, बख्शूंगी नहीं, वो वाली बात है। तो कोई खुशी आपको लाइफ में मिलने वाली है, जॉब की तलाश कर रहे हो तो मे भी पक्का है गाइस की जॉब आपको मिल जाए, ठीक है। जिस प्रकार का सेलिब्रेशन आप चाहते हो ना, लाइफ आपको देने वाली है। अभी इन दिनों में एक कहते हैं ना कि एक अच्छा खासा ज़्यादा ही ज़्यादा आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखेगी, क्योंकि इन लोगों की भले प्लानिंग चले लेकिन यूनिवर्स आपको ये समझाएंगे नंबर 3 के आधार पर कि बच्चा बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपकी लाइफ में ये लोग नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपका ऑरा इस तरीके से कर दिया गया है क्योंकि बीते समय में 7 की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, और 7 के एनर्जी ने भले आपको एक बार दर्द दिया हो लेकिन आपकी लाइफ को सेफ और सिक्योर ज़रूर कर दिया गया है, जहाँ पर आगे चलकर हीलिंग ही हीलिंग है। दिल खुश हो जाए, पेट की समस्या है वो ख़त्म हो जाए, जो भी है गाइस, एक दिल दिमाग और आत्मा का बैलेंस में आना और स्वस्थ होना, आत्मा का भी स्वस्थ होना, ये इस बारे में कहा जा रहा है। आत्मा तक पीड़ित है, ये देखो क्या मिल जाएगा इनको, क्या लगता है जैसे ये कार्ड आया ना, साथ कुछ चीज़ें चलती है, आज किसी का पैसा छीन कर, किसी की कोशिश छीन कर, क्या क्या शौक पूरा कर लेंगे, क्या इच्छाएं पूरी कर लेंगे, साथ में कुछ नहीं चलता। कहते हैं ना पॉकेट नहीं होती है किसी के भी पास में, पर एक पॉकेट होती है, एक जेब होती है, वो होती है कर्मों की, वही साथ चलती है ना। वहाँ उसके आगे तो कोई नहीं है गाइस, अपने कर्मा है, कैसे भी बनाओ। न्यू विजन, ओके, द मास्टर, ओके, सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझने के सच में मास्टर हो गए हो। और आपको पता है देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइडेंस आई है ना कि कोई हो सकता है पास से आने की कोशिश कर, आपको पैटर्न इनके आप भूले नहीं हो, सबक आप भूले नहीं हो। एक कहता है ना दिमाग में कोई बात क्लिक कर गई आपको और वो आप भुलाना नहीं चाहते,
क्योंकि ये आपको पता है, न्यू विज़न का सेंस ही यही है कि अरे करके बताओ आप छल कपट, वापस से आईना दिखाया जाएगा, वो वाली बात है ना, वो चीज़ है गाइस। मतलब अब आप परिस्थितियों के साथ जूझने को तैयार हो, आप संघर्ष को संघर्ष नहीं मानोगे कि अब चुनौती चाहे कैसे भी हो भाग लेना है, भागना नहीं है, वो वाली बात है। आपको आप हीलिंग का ज़रिया खुद सेल्फ लव करना, मतलब एक कहता है ना, यहाँ रीडिंग क्या कहती है, कोई कुछ भी चाहे, मेरी खुशी चाहे नहीं चाहे, पर अगर मैं चाहूँ मेरी लाइफ में खुशी आनी चाहिए तो आनी चाहिए, वो वाली बात। अपने लिए खुशियों के दरवाजे ओपन करना, खुद रोड़ा रुकावट बनकर नहीं बैठना, जिद्दी रवैया अपने लिए, और अपनी लाइफ के प्रति सजग और सतर्क भी हो रहे हो, ये है आपके साथ। तो भले गाइडेंस आई है, लेकिन आप मास्टर बन गए हो ऐसे लोगों के बिहेवियर से कि मुझे पता है इनका व्यवहार क्या है। अगर मैं थोड़ा सा इनके इंटेंशन के विरुद्ध में बात करूँगी करूँगा ना, तो ये इनके चेहरे के हाव भाव में पता चल जाएगा। और आप जब भी ये लोग आपसे कॉन्वर्जेशन करेंगे ना, आपके साथ यही चीज़ होगी। आप पहले ध्यानपूर्वक आराम से, क्योंकि ये एकदम मास्टर का कार्ड है ना, ये बिल्कुल यही कहता है कि आप धैर्यपूर्वक शांति से हाँ कहो, और कहो क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल उस तरीके से कॉन्वर्जेशन होगी। आप पूरी तरीके से डिटेल से किसी की बात सुनोगे, और फिर आपका रिप्लाई कुछ सिचुएशन के आधार पर ऐसा जाएगा कि इनके चेहरे के हाव भाव आपको बता देंगे कि ये वाकई में इनके मन में गिल्ट था, है, या फिर एक फॉर्मेलिटी है ना, एक बड़ी फॉर्मल फॉर्मल एक कॉन्वर्जेशन के बारे में पता चल रहा है। जानकार हो गए हो आप लोगों को पहचानने की पहचान आ गई है आप में। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल होना, लाइफ में बैलेंस लेकर आना, समय को ऊपर काबू करना। क्यों अपने इमोशंस के आधार पर छल जाना, ऐसा क्यों करना। तो ये परिवर्तन बेहद खूबसूरत परिवर्तन है। देखो कहा ना, दुख भी कभी कभी इंसान को कितना मैच्योर करके जाता है, उनके खुद के हाथ में एक वो जादू की छड़ी दे जाता है, मैं चाहूँ तो मेरी सिचुएशन को बदल सकता हूँ। अगर ये परिवर्तन आपके इमोशंस में नहीं आया होता है ना, तो ये लोग फिर से आपको छल लेते हैं। अब नहीं चल सकते। अब ये एक कहता ना कि लास्ट का एक और अपना पत्ता फेंक कर किसी की इमोशंस के साथ खेलना, या किसी से अपने स्वार्थ सिद्धि करवाना। मुझे स्वार्थ सिद्धि का ज़्यादा लग रहा है, कोई काम अटका हुआ है इनका, या कुछ तो है, कुछ तो है। ओके, इनर वॉइस कहाँ, अभी जस्ट नंबर 7 की एनर्जी है। आपकी अंतरात्मा खुद आपको क्लैरिटी दे देगी। आपकी अंतरात्मा अभी इन दिनों में कह रही है, इंसान आ रहा है आपसे माफ़ी मांगने के लिए, आपसे बात करने के लिए, पहल करने के लिए। मुझे जितना समझ में आया ना, ये अनजान इंसान नहीं है। ये आपके फैमिली मेम्बर से हो सकता है, दूर के रिश्तेदारों में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसने पहले कभी आपके इमोशंस के साथ में खेला है, कोई भी हो सकते हैं। इनकी बात में, इनके छल कपट में नहीं आना तो नहीं आना है। मून की एनर्जी यहाँ पर भी सीक्रेट है, कुछ हिडन है ना। एक भोलेपन में एक बहुत बड़ी चालाकी छुपी हुई है, और ये चीज़ आपके सामने पहले आ चुकी है। अच्छा खासा धोखा आपने खा लिया है, तो प्लीज़ अब आपने सतर्क रहना है, ठीक है। यही चीज़ है आपके साथ। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। ओके, इंटेंसिटी। ओके, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस, बहुत शीघ्रता से, बहुत शीघ्रता से। मतलब अटका हुआ था, पॉज हो रखा था, मतलब आपको कोई खुशी मिलने वाली थी, मिलते मिलते रह गई थी, और वो खुशी अब कहता है ना कि मिलना, अब प्ले होना कोई खेल डिवाइन का आपके लाइफ में, जिससे एक मन प्रसन्न हो जाए, खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, और आपको वो हीलिंग मिल जाए। इसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। ये हैप्पीनेस आपके लाइफ में आते ही इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आपकी आत्मा पर पड़ेगा। आपकी आत्मा पर एक कहते हैं ना मरहम लगाने वाली बात, घाव को भरने वाली बात, वो फील होगी आपको। एक कहता है ना मुस्कान चेहरे पर रहना, एक दिल का सुकून मिलना, कुछ ऐसा। तो कोई बहुत बड़ी इच्छा कह सकते हैं गाय, जिसको पाने के लिए आप बहुत जतन कर रहे थे, या आप चाहते थे कि आपको कोई ऐसी खुशी मिल जाए, वो मिलने को तैयार है गाइस। इसके बारे में कहा जा रहा है।
तो बस एंजॉय करना जो भी खुशी आपको मिले, है ना, क्योंकि ये समय आपकी हीलिंग का समय है, आपके दिल को शांत करने का, आपके दुख को भुलाने का टाइम है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ना, बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी मुश्किल के बाद में, इतने जतन के बाद में अगर कोई एक खुशी आपकी लाइफ के दरवाजे खटखटा रही है, तो वहाँ पर एक, जैसे पहले से कभी किन्हीं के बारे में पता है, और एक लाइफ अगर इस तरीके से चल रही है, या किसी भी मामले को लेकर अगर आपके मन में दुविधा है ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक संतुलन बनाए रखना, ज़्यादा अच्छा होना भी कहीं न कहीं खुद के लिए गलत साबित हो जाता है, तो वहाँ पर एक बैलेंस वाली स्थिति को बनाए रखना, ठीक है? जहाँ पर भी आपको लगे ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, वो दाँव पर आ रहा है, तो वहाँ पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले ऊपर रखना, ठीक है? बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप खुद को महत्व दोगे तो आपकी खुशी में किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं आएगा, आपकी लाइफ में आसानी आएगी। और देख लेना आप, आपकी खुद की दुआ आपको इतनी अच्छी फलेगी कि आपकी लाइफ के धीरे-धीरे संघर्ष जो है वो कम होते हुए आपको नज़र आ जाएँगे। कहा ना, ये समय कुछ ऐसा इस विशेष प्रकार का है कि अच्छी घटनाएँ रहस्यमय तरीके से घटित होगी। नंबर 7 की एनर्जी एक सोचने का मौका नहीं देती। या तो दुःख देती है तो ऐसे कि किसी इंसान के सर पर ऐसा दुःख चला जाए कि वो सँभल ही नहीं पाए। उसका उपाय क्या, उसे सूझे नहीं, उसकी एकाग्रता भंग हो जाए, वो इतना स्ट्रेस में आ जाए कि वो जाए कहाँ, चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, क्या करे, क्या नहीं करे, वो ऐसे पशो-पेश में आ जाते हैं। लेकिन वही नंबर 7 की एनर्जी जो होती है ना, वो इस तरीके से एक सडन ब्लेसिंग इस तरीके से हाथों में दे देती है कि ये लो, इसे सँभालो, खुश रहो। और वो किस तरीके से उनका ध्यान भटकता है, एन्जॉय करते हैं, खुश होते हैं कि वाक़ई में मालिक इतने सारे स्ट्रेस में एक एक लाइफ़ में कोई अच्छी चीज़ है। किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो तो जॉब है, घर खरीदना है तो घर को लेकर है, किसी से विवाद का निपटारे को लेकर है, कोई बड़ी डील को लेकर है, या लाइफ का कोई बहुत बड़ा काम है जो अटका हुआ स्टक है, वो सिचुएशन से, या फिर आप खुद अपने लाइफ लाइफ में जो आइसोलेशन में आप रहे हो उससे बाहर आने की चेष्टा है। ये इनके इन प्रकार कामना जो भी है आपकी, जो मन में एक था में दबी हुई थी ना, वो फिर से उजागर होगी, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये है, बहुत गंभीरता है जी आपके आपके भाव में है। जैसे एक इंसान, चोट खाया इंसान भी खुद को संभाल कर दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहे ना, वो है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ, इसे कैसे समझाऊँ, ये एक बहुत ज़्यादा ही किसी इंसान का अच्छा कर्मा है ना, वो उनके व्यवहार में, उनके एक्शन में, बोलने में नहीं, बोलेंगे नहीं, ठीक है, बोलेंगे उतना ही जितना कर पाए, लेकिन इनके एक्शन में, मतलब आपके एक्शन में ये चीज़ देखने को मिलती है कि आप सोचते बहुत औरों के लिए, भले कोई आपको दुख पहुंचा ले, ठीक है, बट एक सिचुएशन में जहां आपको उनके लिए खड़ा होना हो ना, आप बिल्कुल खड़े होते हो। आप किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, आप कर्मा पर बहुत बिलीव रखते हो कि मैं क्यों किसी को दुख पहुंचाऊं। आज किसी को दुख पहुंचा, वापस से वो रिटर्न हुआ, पहले से भुगत भोगे, और क्या भोगेंगे, पहले से बहुत कुछ छूट गया, अब क्या लाइफ में छूटना शेष रह गया है। तो एक हिसाब किताब बहुत अच्छा खासा रखते हो आप लाइफ का, तभी स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल बच्चों की यही निशानी है, वो हिसाब किताब बराबर रखते हैं। सेवा भाव जिन लोगों से जितना कम हो उतना कम लेने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना। और ऐसे लोग नॉर्मल लोगों के समझ से परे होते हैं। एक ऐसी किताब होती है वाकई में जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, बहुत कम लोग, एक आध लोग जो है ना वही पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। और जहाँ उनको ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ा जा रहा है, फिर लाइफ आसान लगने लगती है, वो वाली बात है। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं करना, ठीक है। ओके, पेशेंस, धैर्य बहुत रखा है कि आपका स्ट्रेस कब खत्म होगा। कहा ना, कोई लंबा स्ट्रेस जो है ना ये खत्म होते हुए आपके कैरियर में आपको ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस मिलती हुई। ओके, वी आर द वर्ल्ड एंजल्स पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए आपकी कोई खुशी को प्रोटेक्शन देते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेक थ्रू है गाइस, किसी प्रकार की उलझने नहीं है, किसी प्रकार की अशांति नहीं है, केवल मात्र अच्छा है, अच्छा है, जिसके लिए धैर्य रखा है वो मिल जाएगा। नंबर 7 की एनर्जी आ गई ना, ये कंफर्मेशन है गाइस, रहस्यमय तरीके से। जब जिस दिन आपने सोचा नहीं होगा उस दिन आपकी लाइफ में अच्छा होगा, लेकिन होगा बहुत बेस्ट। ब्रेक थ्रू
या तो बिल्कुल या तो जैसे लाइफ में कुछ अच्छा होना ही नहीं, और होए तो बहुत अच्छे स्तर पर हो जाए, कि एकदम स्ट्रेस कहते हैं ना कि बिल्कुल गायब ही हो जाना। अरे मालिक, सच में मैंने तो सोचा ही नहीं था। मतलब जैसे किस तरीके से समझाऊं इसे, अ, मतलब आप खुद कहोगे कि मालिक सच में ये इतना अनएक्सपेक्टेड मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ। मैंने 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले भी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में इतना प्यारा टर्न आएगा। वो टर्न आया, वो खुशी आई उसके बारे में। स्ट्रेस खत्म होने वाला। देखो स्ट्रेस किस तरीके से, जैसा हो ना बहुत बड़ा गुब्बारा हो स्ट्रेस का, और एक सुई चुबा कर उसे फोड़ दिया जाए, इतना आसान है। कभी कभी समस्या बहुत बड़ी दिखती है, पर उसका समाधान एक साहस पर निर्भर करता है। छोटा सी हिम्मत जो होती है ना, वो आपको शो करने की ज़रूरत होती है। और अगर वो हिम्मत आप में आ जाती है तो कितना भी बड़ा स्ट्रेस क्यों ना हो, खत्म है वो स्ट्रेस, पहले सुलझ जाएगी। देखो मेरे शेर, मेरी योद्धा, दुख से बाहर आने का उचित समय, उत्तम समय आ चुका है। ठीक है, हर प्रकार की उलझन खत्म होने वाली है। एक लाइफ की मिस्ट्री जो चल रही है ना, वहाँ पर एक एक खांचा कह सकते हैं कि वो छूटा हुआ था। वो पूरा होते ही, वो मिलते ही आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की उलझन है जो आपकी सोच और समझ से परे है, जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे हो। बार बार तकलीफें क्यों हो रही है, बार बार ऐसी स्थितियाँ क्यों झेलनी, या लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों देखने को मिलना। जो भी हालात आपकी लाइफ में बने हुए ना, उन हालातों की चाबी ये मिस्ट्री है गाइस, और वो ठीक हो जानी है। मतलब एक बात बताऊं, आज मैसेज बड़े डीप आए हैं, स्पिरिचुअल आए हैं, लेकिन ये मांग आपसे यही कर रहे हैं, गो विद द फ्लो। और समय ने आपको जो समझाया है उसे आप याद रखना, और आपकी मैच्योरिटी ने आपको जो समझाया है उसे दिमाग में रखना, है ना। साथ में आपकी कैरियर को लेकर एक ज़बरदस्त तरीके की उछाल और एंजल्स का पूरा सपोर्ट, साइन अच्छे खासे मिलना, वो चीज़ है, वो है। लाइफ का कोई बहुत बड़ा दुख, अभी जिस दुख से ग्रसित हो ना, समझ लो वो भाग गया आपकी लाइफ से। उस दुख को आपने खदेड़ दिया है, सच में भगा दिया अपनी लाइफ से। तभी कहा जा रहा है ना, सरों का कार्ड आया है, दुख का खत्म होना। ठीक है, तभी ये लोग वापस आकर आपको एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। इनके दिमाग बात में नहीं आना, सच में नहीं आना। ये सबसे बड़ी निशानी है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने के बारे में। जब इन लोगों का मूड खराब होने लगे ना तो समझ लो स्टेबिलिटी के साथ लाइफ में कोई खुशी मिली है। और वाकई आप मिलेगी ना, कोई भी खुशी मिलेगी आपको, वो स्थिरता के साथ, वो लाइफ टाइम के लिए होगी, है ना। छूटने वाला भाव नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में रहता है मालिक, कोई खुशी मिलती है थोड़े टाइम बाद में हाथ से निकल जाती है। स्टेबल नहीं मिलती, स्टेबिलिटी के साथ नहीं मिलते, आप मिलेंगे स्टेबिलिटी के साथ। ये देखो इंट्रीगेशन, ये देखो, पता है एनर्जी कैसे, पीस। ठीक है, बहुत गहराई से नोटिस करना आपकी एनर्जी, और बिल्कुल बाज वाला दिमाग, एकाग्रता भरपूर लगनी, बहुत संतुलित एनर्जी का। ऐसे व्यक्तित्व से आप खुद साक्षात्कार करोगे अपने ही व्यक्तित्व से, और ये चीज़ आपका अबंडेंस लाने में मदद करेगी। ये है, चाहे कुछ भी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, लेकिन अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करना। आप इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि कोई आपकी हेल्प करे। अपने आप में एक पूर्ण समझने वाली बात, हर स्थितियों को हैंडल करने वाली बात, ये है ना विजन, न्यू विजन, इसके बारे में खुद पर ट्रस्ट जो है ना, ये उमड़ेगा, और अपने आप को बड़ा काबिल और क्या कह सकते हैं, डिसीजन मेकर, रिस्क टेकर, ये वाली चीज़ें आप में अपने आप में एक आपको ऐसा फील होगा गाइस, जैसे रीडिंग कह रही है ना, ये एक ऊर्जा का साथ में होना, एक मालिक को जिनको भी आप मानते हो, आपको ऐसा लगेगा कोई मेरे साथ इस तरीके से। आपका आत्मविश्वास देखना इन दिनों में बहुत अच्छा होते हुए नजर आएगा गाइस। और एक मिरेकल की उम्मीद भी आपको है, वो भी आपका पूरी होगी, वो भी पूरी होगी, क्योंकि कामना पूर्ति के बारे में आया ना, तो वो चीज़ है। यीन यांग की एनर्जी, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना, इसका भी ये समय बना हुआ है, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड। अगर एंजल्स पूरे सपोर्ट के साथ और सिक्योरिटी के साथ अगर कोई आपको खुशी दे रहे हैं, तो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को लेकर भी है। यीन यांग की एनर्जी है ना, अगर आपको नंबर 6-9 बहुत ज़्यादा दिखे हैं लाइफ में, 6-9, 3-6-9, 9-6,
है ना? ये अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं लाइफ में, ये संभावना है आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो। और आपको लाइफ में कभी पार्टनर भी मिलेंगे तो वो ऐसे मिलेंगे जो आपके भाव को इस तरीके से समझे जैसे आप खुद को समझ रहे हो। जैसे आपके सामने एक मिरर है, बिल्कुल वो वाली एनर्जी, आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, वो वाली चीज़ आपके साथ होगी, ये है। और आपकी बुद्धि जो है ना, ये बहुत शार्प रहेगी गाइस। आपकी बुद्धि के बारे में बहुत अच्छा बताया जा रहा है। एकाग्रता नहीं टूटेगी आपकी, है ना? माइंड काम करेगा, आपके प्लेफुलनेस, बिल्कुल निश्चिंत होकर थोड़ा मालिक पर सरेंडर करके लाइफ में आगे बढ़ो गाइस, है ना? हर चीज़ का बर्डन की पोटली लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे लाइफ में इतने सारे बर्डन हैं, अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं करनी है, अपनी तरफ से खुश रहना है, एकदम मन में हल्कापन लेकर आना है, क्योंकि वो चीज़ हो भी रही है तो एंजॉय करो, है ना? खुश रहने की कोशिश करो। अभी पता है, रीडिंग बेहद स्पिरिचुअल तरीके से ये कह रही है, एंजल्स आपके रास्ते के कांटों को साफ कर रहे हैं। और जिस तरीके से सेलिब्रेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, आपके मन में वो चीज़ का आना, आपके मन में एक एक बहुत अच्छा फील होना गाइस, वो है। चाहे हेल्थ को लेकर भी समस्या ना, वो भी ख़त्म होगी आपके। जो कोई भी है, लाइफ एक नई शुरुआत की तरफ चल नहीं रही, दौड़ रही है। क्या कह रही हूँ, क्योंकि इस समय में परिवर्तन होंगे ना, शीघ्र शीघ्र परिवर्तन होंगे, जो मैंने पहले भी रीडिंग में आपको बताया है। परिवर्तन का दौर है गाइस, जो जल्दी से खुशी आपको ला कर दे। अरे रोता हुआ चेहरा कैसे मुस्कुराने लगे, एकदम कहता ना उदास चेहरा, स्माइल आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, वो वाली बात, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। लोगों को आपसे कोई उम्मीद नहीं थी ये कभी कुछ कर पाएंगे, आप वो कुछ करोगे जो लोगों ने सोचा नहीं था। आपकी लाइफ की गाड़ी जो है, बहुत बहुत ज़्यादा देरी से, एक बार सबकी सुनने के बाद में, कि कौन क्या कह रहा है आपको, कौन क्या नहीं कह रहा, सबकी सुनने के बाद में जब वो चुप हो गए ना, तब आपकी लाइफ की गाड़ी ने स्पीड पकड़ी, और तब आप सबको हैरान करोगे। तब लोगों के मन में गिल्ट आएगा, मैंने थोड़ा सा सब्र रख लिया होता, नहीं कहाँ होता तो कितना सही रहता। पर तब तक मैं तो आ गया, जो इंटेंशन लोगों का सामने था, वो लोगों ने आप पर वाकई में विश्वास नहीं जताया गाइस। ये है, जो विश्वास पात्र है उन पर विश्वास नहीं जताया गया। आपको लापरवाह बहुत समझा गया है। यहाँ बहुत मतलब एक मन में है खुद के लिए, एक किसी इंसान को इस स्तर पर लेकर आ जाना कि उनके उनके खुद के मन में खुद के लिए एक हीन भावना आने लगे ना, खुद का कॉन्फिडेंस टूट जाए। जैसे एक मूवी में बताया था, क्या नाम है उसका, नाम भूल गई मैं, सॉरी माफ़ करना मेरे साथ यही होता है, मैं मूवी के नाम भूल जाती हूँ। उसमें बताया था कि अगर कोई पेड़ हो ना, उसे काटने के लिए लोग क्या करते हैं कि जाकर कुल्हाड़ी से डायरेक्ट काटते नहीं हैं, बस उसको कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, वो वाली चीज़ है। पर कब तक, देखो खेल बदलते हैं, है ना? परिवर्तन होते हैं, कब किस्मत का सिक्का चलने लग जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये होता है गाइस कि जहाँ जहाँ किसी इंसान को इतना डाउन में लिया जाता है ना, एक समय के बाद में उनकी ऊर्जा बिल्कुल परिपक्व होकर ऐसे विस्फोट करती है कि वाकई में वो कमाल ही करके दिखाते हैं, कमाल ही करके दिखाते हैं। इस वजह से कहते हैं कि लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना, अपने समय की बारी का इंतज़ार करना। मेरा समय आएगा, और मेरा समय जब आएगा ना, तब मेरे मालिक मेरा इतना साथ देंगे कि जिन लोगों ने भले अपमानित किया है, मजाक बनाने की कोशिश करी, जो कुछ भी करा ना, मेरे मालिक ने मुझे रेस्पेक्ट बहुत अच्छी खासी दी है। ये मायने रखता है गाइस, लोगों की सोच मायने नहीं रखती। लोग तो मालिक से भी प्रसन्न नहीं है, वहां पर भी शिकायतें चलती रहती है ना? कमी निकालने वाले आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनका हुनर होता है, वो कमी निकाल ही लेते हैं। उन बातों से, ये एक कहते हैं ना अपरिपक्व बातें, अपरिपक्व सोच वाली बातें, उनसे थोड़ा सा दूर ही भली है। ये वही बात है, 100 कोस की दूरी है बहुत ज़रूरी, बिल्कुल, ताकि आपकी शांति भंग ना हो। एक कहावत है ना, मूर्ख के साथ अगर मूर्ख कोई बात कहे ना, वहाँ पर चुप हो जाना बेहतर है, वहाँ पर रिप्लाई ना देना ही समझदारी है, क्योंकि वहाँ पर समय की बर्बादी है और आपके एनर्जी की बर्बादी है, जो कतई नहीं करनी चाहिए। शांति भंग करती है। देखो, नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी गाइस,
अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, आपको आइसोलेशन से बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे और यहाँ से लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। मोमेंट टू मोमेंट आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप अपने दुखी मन से बाहर आने की कोशिश करोगे। अगर मन में किसी प्रकार का गिल्ट है, उससे भी बाहर आओगे और आपको अपने लाइफ पर फिर से ट्रस्ट होगा। ये चेंज आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। एक अंत के बाद में एक बहुत प्यारी खूबसूरत शुरुआत कहते हैं ना, वो मालिक ने कर दी। कार्ड्स आप खुद पढ़ने की कोशिश करो, किस तरीके से कार्ड्स आए, किस तरीके से इसकी श्रृंखला आई है ना। समझो गाइस, मालिक के इशारों को समझने की कोशिश करो। एक अच्छा पलटवार आपकी लाइफ में हुआ है ना। बहुत अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे और अब लोग अगर हेल्पफुल लोग आएंगे भी ना, तो बहुत हेल्पफुल आएंगे आपको समझने के लिए, या कहीं पर भी आपको लाइफ में आवश्यकता हो तो वो आपके लिए खड़े रहें, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। आप अगर मन में किसी प्रकार का विचार आता है खुद को लेकर, खुद की लाइफ को लेकर, प्लीज़ गिल्ट के भाव में नहीं रहना। आप गिल्ट के भाव में नहीं रहना। अगर मन में ये सवाल आता है कि आप सही राह पर हो, आपका डायरेक्शन सही है, मैं जो अपने हिसाब से कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है, तो बिल्कुल आपका जो भी फैसला है वो आपको आगे चलकर ब्रेक थ्रू ही दिलाएगा, है ना। आप सही पाथ पर हो, चलते चलो। मालिक पर बिलीव रखो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। किसी पर बिलीव रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग होंगे तो वो अपना आप आपकी स्थिति को समझेंगे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।